तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। और इस बात को भी गौर से सुनिएगा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए लोगों, मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, और जब अजान हो जाए फिर मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, हुजूर फरमाते हैं फिर मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। ए मेरे भाइयों, सहाबा नमाजें नहीं छोड़ते थे, मगर ये मेरे नबी की नाराजगी उन लोगों से है जो जमात से साहब नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे इधर देखिए भाई, बहुत सारे लोगों की आदत है कि नमाज तो पढ़ते हैं मगर जमात से कम पढ़ते हैं, और बाज लोगों की आदत है कि जरा सी बात में इमाम साहब से रिश्ता खत्म और मियां वो अपनी खुद की नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? बोले हजरत इमाम साहब से हमें हमारा दिल नहीं मिल रहा है। एक अभी हम रमजान शरीफ में अपने घर में थे पिछले साल, तो एक साहब को मैंने देखा फजर की नमाज के बाद, उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा चाचा मुलाकात नहीं होती आपसे? बोले आपसे तो, बोले मैं तो कहीं बाहर नहीं हूँ, गांव में ही हूँ। तो मैंने कहा चाचा मुलाकात नहीं होती? मैं तो 5 वक्त नमाज में आता हूँ, आपसे मुलाकात नहीं। बोले हाँ हजरत मैं भी 5 टाइम आता हूँ। तो मैंने कहा मेरी तो मुलाकात ही नहीं होती। बोले हजरत वो मैं नमाज अलग पढ़ता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई साहब, आप क्यों नमाज अलग पढ़ते हैं? तो मैंने कहा देखिए, अगर इमाम में कोई शरई कमी है तो आपकी भी नमाज नहीं होगी, हमारी भी नमाज नहीं होगी। आप हमें बता दीजिए, या तो हम उनसे कहेंगे कि अपनी गलती सुधार लें, और वरना हम उनसे माजरत चाहेंगे कि हजरत हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अगर शरई गलती है तो हम भी पढ़ना छोड़ देंगे, और अगर शरई गलती नहीं है, सिर्फ आपका अपना कोई मामला है, तो ये तो सख्त महरूमी है कि आप रमजान शरीफ के बाबरकत महीने में सब जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और आप तन्हा पढ़ रहे हैं, जमात की फजीलत आप छोड़ रहे हैं। तो वो साहब कहने लगे हाँ हजरत कोई बात है। मैंने कहा बात बताइए। तो बोले नहीं वो कोई बात। मैंने कहा चाचा बताइए तो सही। बोले मेरा इमाम साहब से दिल नहीं मेल खा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ इमाम साहब से, आपका दिल क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहने लगे हजरत एक दिन मैं वहां खड़ा था, इमाम साहब वहां से गुजरे, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, इस वजह से मेरे इमाम साहब से दिल नहीं। तो मैं कहा चाचा आप ही सलाम कर लेते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। अल्लाह का नेक बंदा वो है जो पहले सलाम करे। तवज्जो चाहूंगा। तो मैंने कहा आप ही कर लेते। मैंने कहा चाचा चलिए मैं आपकी दुआ सलाम करवाता हूं, आप नमाज रमजान शरीफ जैसे महीने में आप जमात छोड़ रहे हैं। तो बोले हजरत वो मेरा मेल खा ही नहीं रहा है दिल। तब मेरे जहन में सवाल आया कि तुम्हारा लड़का शराब पिए तब भी तुम्हारा दिल मेल खा रहा है, वो जुआ खेले तब भी तुम्हारा दिल अपने बेटे से मिल रहा है, वो हराम काम करता फिरे तब भी अपने बेटे से तो मिल रहा है, मगर जो कुरान का हाफिज है, दीन का आलिम है, उससे तुम्हारा दिल मेल नहीं खा रहा है। ये सख्त महरूमी का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जमात से नमाज नहीं पढ़ता वो मलऊन है, मलऊन। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ा करो, जमात से पढ़ा करो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। इधर देखिए, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। बोलो सुभान अल्लाह। अरे तकरीर खत्म कर रहे हैं आप लोग तो परेशान हो गए, पता नहीं कितना परेशान हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं भाई, माशाल्लाह 1 बज गया, बस थोड़ा सी देर बयान और करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या फरमाया था मेरे नबी ने हजरत अली से? 3 कामों में कभी देर मत करना। नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इधर देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। किसी बेवा पर नजर पड़ गई, विधवा पर नजर पड़ गई। लोग बेवा को मनहूस समझते हैं और ये आदतें माज़अल्लाह मुसलमानों में भी आ गई हैं। अगर कोई बहू आए किसी घर में और उस घर के किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो बहू को मनहूस समझने लगते हैं। अरे भाई, जिसकी मौत का वक्त पूरा हो गया, दुनिया की कोई ताकत उसकी मौत को टाल नहीं सकती। बोलो। और अगर मरना ही मनहूसियत है तो मरने वाले को मनहूस होना चाहिए। माज़अल्लाह, ये जिंदा मनहूस कैसे हो गया? तो ये आदतें हमारे अंदर भी आ रही हैं। हमने बाज़ मुसलमानों को देखा है कि कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अगर सामने से बिल्ली गुजर जाए तो वहीं रुक जाते हैं कि ना कोई पहले दूसरा गुजरे तब हम गुजरेंगे। बिल्ली गुजर गई है सामने से। अरे भाई यार, जब छोटी सी बिल्ली गुजर रही है तो आपको क्या परेशानी है गुजरने में? आप भी गुजर जाइए। ये अकीदे की कमजोरी है। जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो उसको जिंदगी के किसी भी मामले में परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी परेशानी खड़ा देखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, अल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। और मेरी बहनों, तुम्हारे साथ पहले भी खयानत हुई है, आज भी खयानत हो रही है। तो लोग दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो जबान से कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दिल में विधवा औरत के लिए उनके दिलों में नफरत है। लेकिन कायनात में मेरा नबी ही एक ऐसी जात है कि जो दिल में है वही जबान पर है और जो जबान में है वही दिल में है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मेरे नबी ने किसी मक्के की कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, और वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। और मेरे नबी की उम्र 25 साल की है, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की है। मेरे नबी कुंवारे हैं और हजरत खदीजा 2 शोहरों से बेवा हैं। मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्न वत्तक़ल्लाह फीहिन्न फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ या बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी किफालत करी, उनकी परवरिश करी, और जब वो जवान हो गई तो शादी कर दी। हुजूर फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। अरे बेटियों वालों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, बहनों वालों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जिल्द सानी में है, हुजूर फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गई तो शादी कर दी, आका फरमाते हैं उसकी ये बेटियां कयामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, हमारी बेटी हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार ये दाहिने हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे बनी नबी ने इरशाद फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, जब घरों में पोतियां पैदा हुआ करें तो मुंह न बिगाड़ा करो, जब बेटियां पैदा हुआ करें तो मुंह न बिगाड़ा करो। बाज लोगों को देखा गया है कि जब लड़के पैदा होते हैं तो लड्डू बढ़ते हैं, और जब लड़कियां पैदा होती हैं तो चेहरों के जोग्राफिया बदल जाते हैं। और माज़अल्लाह ये बूढ़ी औरतें, दादी औरतें जो खुद भी लेडीज है, खुद भी औरत है, इन्हें भी पोता चाहिए। अगर पोती हो गई तो अपनी बहू को ही लान तान करना शुरू कर देती है। और उल्टे जहनों की ये आधी दिमागों की ये बूढ़ी औरतें, इन्हें कब अल्लाह जाने शऊर आएगा। इसलिए बेटियों के आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ा ना करो, खुशदिली के साथ कबूल किया करो। मेरे नबी ने दुनिया को अदब सिखाया है बेटी का। मेरे नबी जब कभी भी तशरीफ फरमा होते और हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाया करते थे और अपनी जगह पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया करते थे। तो ये है बेटियों की शान, इस्लाम में ये है बेटियों की इज्जत। और मेरी बहन, इसलिए तू लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत आना, नेताओं के चक्कर में मत आना। अगर तेरे लिए सबसे बड़ा कोई रहनुमा है, अगर तेरी इज्जत को बढ़ाने वाली कोई जात है तो वो मेरे नबी की जात है। और अभी 4-5 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से मेरे नबी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन देते हैं लोग बेटियों का हक। बड़े बड़े नेक परहेजगार लोगों को देखा गया है बेटियों का हक नहीं देते। क्यों? जहेज दे दिया, बेटी का हक अदा हो गया। ये जहेज की रस्में हमारे समाज में आ गई। बड़ा मुश्किल है इन चीजों के खिलाफ बोलना, मगर मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि कम से कम हक बयानी, आप हक बात आपके सामने पेश की जाए। ए लोगों, अगर खुदा हिम्मत दे तो बेटियों को बजाय जहेज के तुम्हारी जायदाद में जो उनका हिस्सा बनता है, अगर एक लड़का है एक लड़की, तो शरीयत ये कहती है कि लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे और एक हिस्सा उसकी लड़की को मिलेगा। भाई से आधा हिस्सा अगर आदमी अपनी जायदाद में से, अपने माल में से अपनी बेटी का हक अदा करे तो ये जहेज की रस्में हमारी समाज से खत्म हो जाएंगी, है ना। अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो वो उसके हिसाब से दे, किसी के पास 100 बीघा जमीन, तो इसमें कोई ये भी नहीं कहेगा कि उसने बहुत जहेज दिया, उसने कम जहेज दिया। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं
अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर जान करके कि मैं अपनी बेटियों को जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में अल्लाह ने जो मेरी बेटियों का हक मुतय्यन कर रखा है इंशाल्लाह वो जरूर दूंगा। ए लोगों, रस्मों से बाहर निकलो और आओ अपने नबी के तरीके को अपनाओ, सुन्नतों के आमिल बनो। और हजरात, मैं अखबार भी पढ़ता हूं, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं कि बाप ने बेटे की, बेटे ने बाप की हत्या कर दी। और जब उसकी डिटेल में गए तो पता चला कि बाप ने जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था, जिसके नतीजे में बेटे ने बाप की हत्या कर दी। तो ये बेटे हैं कि अगर हिस्सा ना दो तो बाप की जान ले ले, और ये बेटियां हैं जो जानती हैं मेरी बाप की जायदाद में मेरा हिस्सा है, फिर भी नहीं मिलता, मगर रोती हुई और अपने बाप के गले से लग करके अपने घरों को रुखसत हो जाया करती हैं। इसलिए लोगों, बाप जब कभी भी बीमार होता है तो चाहे 4 बेटे निकम्मे साथ दें या ना साथ दें, लेकिन ये आपकी बेटी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका साथ देंगी। इसलिए अपनी इन बेटियों को कदर की निगाह से देखा करो, इज्जत की निगाह से देखा करो। और इधर 2, 4, 5 साल से, इधर 6, 7 महीने से हम देख रहे हैं, वो मेरठ में कांड हुआ था। एक लड़की थी जिसका नाम था मुस्कान, उसने एक लड़के से मिलकर के, जो दोनों नशे के आदी थे, अपने शोहर को इंग्लैंड से, लंदन से बुलवाया और अपने शोहर की जान ले ली। कितने हादसे ऐसे हो रहे हैं पिछले कई महीनों में कि बीवियों ने अपने शोहरों की जान ले ली। अखबारों में पढ़ रहे हैं आप, शोहरों, और मीडिया पर देख रहे हैं आप। मेरी कौम की बेटियों, तुम रसूलुल्लाह की वफादार बन के रहना और हुजूर की शरीयत पर अमल करते रहना। ये दुनिया की देख हम देख, ये मोबाइल के जरिए से या अखबार के जरिए से खबरें पढ़ करके कभी गुमराह मत होना। मेरी बहन, तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा करना जायज तो नहीं है, इसलिए सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे पता चलता है कि शोहर की इज्जत एक बीवी के लिए कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो मुकम्मल ईमान वाला है, और तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवियों के लिए नरम दिल रखता है। ये लोगों, बाहर वालों की 70 माफ करते हो, घर वाली की 2-4 ही माफ कर दिया करो। और ये मेरे भाइयों, जिस तरीके से औरतों पर शोहर के हुकूक हैं, इसी तरह से शोहरों पर भी औरतों के हुकूक हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवियों के हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी बीवी का हक तुम्हारे ऊपर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए, हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो और उससे गाली मत दो, और घर के सिवा कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। यह है मेरे नबी का वाज़ेह पैगाम। आखिरी बात, लेकिन बड़ी नाउम्मीदी के साथ मैं कह रहा हूं, उम्मीद के साथ और बड़े अफसुर्दगी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे घरों की इन औरतों ने बेपर्दगी का ऐसा बोलबाला किया है कि मत पूछिए। शादी बिया के नाम पर जो नंगा नाच मुसलमानों के घरों में हो रहा है वो नाकाबिले माफी जुर्म है। रात रात भर डीजे, गाना बाजे और औरतों की नाच, औरतों का नाचना, हाँ, और किसी की नहीं सुनती। ना इमाम साहब की सुनेंगी, ना मौलाना साहब की सुनेंगी, ना अपने घर के बड़े की सुनेंगी। माज़अल्लाह सर्दियों में भी आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनी हुई हैं, क्योंकि इन्हें नया फैशन चाहिए। किसी की नहीं सुनेंगी।
और अगर कोई मौलाना साहब इन्हें समझाए तो कहते हैं ये मौलाना लोग पुराने दिमाग के हैं, ये लोग तो हमारे घरों को हमारे लिए कैद खाना बनाना चाहते, जेल बनाना चाहते हैं। मेरी बहन, तू सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है। वो फातिमा कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि अगर मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए मेरी बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपने शोहरों की फरमाबरदारी करो, और आपके जरिए से ये पैगाम आपके घर तक पहुंचाना चाहता हूं। जाकर के मेरी बहनों को बता दो, अपनी बेटियों को बता दो, अपनी बीवियों को जाकर के बता दो, अपने घर में जहां तक हो सके इस मैसेज को आम करो कि अब वो पर्दे में रहें। पर्दा उनके लिए जीनत है, हिजाब उनके लिए जीनत है। और आजकल माज़अल्लाह ऐसा भी देखा जा रहा है कि इन मोबाइल के जरिए से एक शादीशुदा औरत और एक शादीशुदा मर्द कई अजनबी लोगों से ताल्लुकात रखते हैं। इसी मोबाइल की वजह से कितने लोगों के मर्डर हो गए, इस तीसरे की वजह से। इस तीसरे आदमी के घर में दुखूल और एंट्री, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, हत्या तक हो गई, मर्डर हो गए। इसलिए लोगों, दोस्ती घर के बाहर किया करो, अपनी बहू बेटियों में अपने दोस्तों को ना दाखिल किया करो। इस्लाम ने जो तुम्हारे लिए हुदूद और लकीरें खींच दी हैं उन पर अमल करो, वरना इसका नुकसान आपको सख्ती के साथ उठाना पड़ेगा। आखिर में अपनी बहनों से ये कहूंगा कि मेरी बहनों, पर्दा करो, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, पर्दा करो। मगर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जब तक वो गरीब रहते हैं तब तक उनकी औरतें बुर्का पहन के निकलती हैं और पर्दे में रहती हैं, मगर जैसे ही पैसा आया तो सेठ जी के मिजाज बदल गए, घर की औरतों के मिजाज बदल गए। अब वो बुर्के के बजाय वो जींस शर्ट पहने घूम रही हैं, और अगर कोई समझाए तो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। और एक दिन वो भी आया कि सेठ जी की बोली भी बदल गई। अब सेठ जी कह रहे हैं कि साहब, आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल का पर्दा होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। तो सेठ जी सुन लीजिए अपने नबी की हदीस, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और मेरे नबी की दो बीवियां मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। और सामने से एक सहाबी आ रहे हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। उनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। अब मेरे नबी तशरीफ फरमा है, हजरत उम्मे सलमा और हजरत ज़ैनब, ये मेरे नबी की दोनों बीवियां हैं और मेरे नबी के करीब में खड़े हुए हैं। इतने में नबी क्या देख रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम मेरे नबी के घर की तरफ आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, अंदर चली जाओ, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है तो 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी। और ऐसा आलम है, माफ करिएगा, बिल्कुल आखिरी बात है, ऐसे हालात हैं कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तो हम देखते हैं कि दो औरतें इधर रो रही हैं, दो औरतें इधर बैठी हैं, दो औरतें इधर बैठी हैं। यानी अगर कोई आदमी मर गया, किसी का इंतकाल हो गया, तो देख रहे हैं कि बहू अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, नवासी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है।
और दो चार पड़ोस की औरतें वो भी आ गई हैं, वो भी साथ में रो रही हैं। और ऐसा रोना माज़अल्लाह, ऐसा रोना कि बाल बिखरे हुए हैं, दुपट्टे का पता नहीं, सीना खुला हुआ है और हाय तौबा मचाई हुई है। लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक जनाजा ये लेटा हुआ है और दो चार बेहयाई के जनाजे ये निकले हुए हैं। इस तरह की बेपर्दगी होती है। सीखो मेरे नबी की सहाबिया से, सीखो मेरे नबी की सहाबिया से। नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया, वहीं पर उनका कत्ल कर दिया गया हजरत उम्मे खल्लाद के लड़के का। जब उनकी माँ को पता चला, उम्मे खल्लाद को पता चला कि मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद आई हैं, शहीद की मां आई है और ऐसी हालत में भी पर्दा करके आई है, हिजाब के साथ आई है, इस्लामिक शान के साथ आई है, तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। ये है मेरे नबी की सहाबिया का पर्दा कि जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और ऐसी हालत में भी वो बेपर्दा हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हुई। इसलिए मेरे अजीज, आप सबकी, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरों की औरतों को पर्दे की तलकीन करें, बगैर बुर्का के, बगैर पर्दा के उन्हें अपने घर से निकलने ना दें, सख्ती करें, हुजूर का फरमान भी सुनाएं, हदीस और कुरान का हवाला भी दें, समझाएं और दुआ भी करें, क्योंकि दुआएं तकदीर को संवार दिया करती हैं। और ये मेरे भाइयों, नमाज़े पंजगाना की आदत डालो। अगर आपका बच्चा गलत सोबत में पड़ गया है, माशाअल्लाह शराबियों, जुआरी, देखिए एक दिन में कोई शराबी नहीं बनता। पहले आदमी गंदे लोगों की सोबत में एक दिन जाता है, फिर दूसरे दिन जाता है, फिर एक दिन वो आता कि वहीं बैठने लगता है, फिर एक दिन वो भी आता कि थोड़ी सी पीता है शर्मा शर्मा के, छुप छुप करके, फिर एक दिन वो आता है कि गंदे लोगों की सोहबत उसे पूरी तरह से शराबी और कबाबी बना देती है। लोगों, इसलिए लोग अपने बच्चों के पहले कदम को बुराइयों की तरफ उठने से बचाओ, क्योंकि गंदे लोगों की सोहबत में जाएगा तो शराबी बनेगा, जुआबाज बनेगा, सूदखोर बनेगा। इसलिए हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, नमाज़े पंजगाना की आदत डालो, हालात से घबराओ मत, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। बस अपने अमाल को दुरुस्त कर लीजिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है, क्या लोहो कलम तेरे हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पर्दा और हक को हक कहना, गलत को गलत कहना, यही हुसैन का मिशन है, यही करबला का मकसद है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।